तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज 2l। ठीक है, तो ये प्लस क्यू वाला चार्ज है, ये माइनस क्यू वाला चार्ज है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2l है। एंड बिटवीन 2q एंड माइनस 2q इज 4l। तो ये 2q वाला चार्ज है और ये माइनस 2q वाला चार्ज है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है, 4l है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर o। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपन को ये गिवन है, तो यहाँ पर अपन को अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो करते हैं। तो तुम देखो इधर यार, यहां पर एक तो ये वाला डायपोल होगा जिसको मैं P1 बोल देता हूं, और एक अपने पास ये वाला डायपोल होगा जिसको मैं P2 बोल देता हूं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं P1 का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा मैं Q इंटू 2l। और अगर मैं P2 का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, 2Q इंटू 4l। सही है, कितना आ जाएगा ये 8QL, और ये कितना आ जाएगा 2QL। तो ये P1 और P2 का मैग्नीट्यूड है, और ये दोनों बेसिकली एंटी पैरेलल में है अगर तुम देखो तो मैं P1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेता हूं, फिर मैं P2 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेता हूं। तो जो नेट पोटेंशियल होगा तो उनका मैं स्केलर समेशन कर दूंगा, क्योंकि पोटेंशियल तो मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पहले अपन P1 की वजह से कर लेते हैं। तो P1 का जो मैग्नीट्यूड था वो 2QL था। ठीक है, ये अपने पॉइंट O से जो दूरी है ना पॉइंट P की, वो कितनी है, R है, और ये एंगल कितना गिवन है क्वेश्चन में, 60 डिग्री गिवन है। तो मेरे हिसाब से पोटेंशियल जो आएगा ना P1 के कारण एट पॉइंट P, वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए अपने पास K P1 वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। यही फॉर्मूला होता है मेरे पोटेंशियल का। तो कुछ ऐसा करूंगा मैं कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, P1 R cos 60 अपॉन R क्यूब। तो ये मेरे पास आ रहा है कि P1 का वैल्यू कितना है अपने पास, P1 का वैल्यू अपने पास है 2QL। ठीक है, और cos 60 मतलब हाफ हो जाएगा, तो इंटू हाफ, और ये R अपॉन R क्यूब क्या हो जाएगा, बेसिकली R²। तो ये कितना आ रहा है अपने पास, तो ये अपने पास आ रहा है सॉल्व करने के बाद KQL अपॉन R²। सही है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं P2 की जैसे ही फाइंड आउट कर लेता हूं, तो P2 को कितना अपने पास 8QL है। ये वाला 60 डिग्री था, तो ये वाला कितना होगा 120 डिग्री होगा। भाई ये जो अपन एंगल लिखते हैं ना, यहाँ पर ये तो लिखोगे P1R cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री था, और यहाँ पर कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा। भाई P2 वेक्टर तो तुम्हारा ऐसे होगा, R वेक्टर तुम्हारा ऐसे है, और ये वो तुम्हारा पॉइंट P है, ये तुम्हारा वो पॉइंट O है, और दूरी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो R है। तो V P2 वाले डायपोल के कारण एट पॉइंट P क्या लिखूंगा मैं, K P2 वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो कितना आएगा ये K, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से P2R cos 120 बाय R क्यूब। तो अगर मैं इसको करूं तो क्या आएगा 8 सॉरी K इंटू P2 कितना है मेरे पास, P2 मेरे पास है 8QL इंटू R cos 120 मतलब माइनस का हाफ अपॉन R क्यूब। तो ये कितना आ रहा है मेरे हिसाब से, ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 4KQL अपॉन R²। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, माइनस का 4KQL अपॉन R²। सही है, हाँ मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है, तो अगर मैं वी नेट कैलकुलेट करूं तो वी नेट तो मेरा किसके कारण होगा, एक तो P1 के कारण और एक P2 के कारण। तो P1 के कारण कितना है, KQL अपॉन R², और P2 के कारण कितना है -4KQL अपॉन R²। तो मेरे हिसाब से आ रहा है -3KQL अपॉन R²।
तो यहाँ पर तुम देखो के की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो -3 के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यार है -27 QL/R² इंटू 10⁻9 वोल्ट। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो माइनस एल्फा मेरा -27 के बराबर है, तो एल्फा मेरा 27 के बराबर होगा। तो ये 27 है मेरा आंसर। तो तुम देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं।